इस दुनिया में अगर देखा जाए सबसे कीमती जगह कौन-सी है, तो वो कब्रिस्तान है जहाँ पे लोग दफ़न हो गए। क्योंकि वो तमाम विज़डम, वो तमाम ख़यालात, वो तमाम आइडियाज़, वो करेज अपने साथ ही लेकर चले जाते हैं। बहुत से लोगों के पास आइडियाज़ तो आते हैं, बहुत से लोगों के पास बहुत हिकमत होती है, लेकिन वो दूसरों तक पहुँचा नहीं पाते। हज़रत अली नहजुल बलागा में कहते हैं, मुझे बुज़ुर्ग की राय जवान के ख़तरे में डटे रहने से ज़्यादा पसंद है। यानी मैं इस बात से समझ पाया कि जो विज़डम बुज़ुर्गों के पास होता है, जो एक्सपीरियंस से उन्होंने जो सीखा है, मैं समझता हूँ उसका कोई नेमो बदल नहीं है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीख रहा है, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग होते हैं। तो अगर आप दीन उठा के पढ़ें तो बुज़ुर्गों को अंबिया किराम की जगह रखा गया है, इन्हें अंबिया का मुकाम दिया गया है, बिकॉज़ उनके पास वो हिकमत होती है। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की होती हैं, बहुत कुछ किया होता है और उनसे बहुत कुछ सीखा होता है। लेकिन ये हमें चाहिए, बहुत से यंगस्टर्स को चाहिए, बहुत से इंडिविजुअल्स को चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें। और एहतराम खान में खाली सलाम दुआ करना नहीं है, एहतराम से मुराद खाली पानी पिला देना नहीं है। एहतराम से मुराद ये भी कि उनकी जो बातें, जो उन्होंने जुमले आपसे कहे, जो कलाम आपसे किया, उस कलाम को, उन जुमलों को संभाल के रखें, उनकी कहीं बातों को ज़ाया ना होने दें। बाज़ दफ़ा इंसान अगर चाहता है ज़िंदगी में ज़्यादा सीखे, ज़्यादा वक़्त गुज़ारे, तो जुमले ना रीडर लिव्स अ थाउज़ेंड्स ए लाइफ, यानी कुछ लोग हज़ारों साल जीते हैं। हर वो इंसान हज़ारों साल जीता है जो दूसरों की कही हुई बातों से, दूसरों की गलतियों से सीख ले और उन गलतियों को ना दोहराए। हर इंसान चाहे तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकता है अगर वो अपने बुज़ुर्गों की कही हुई बातों पर अमल करे और उन्हें संभाल के रखे। सुकरात भी जुमला बहुत दोहराता था और कहता था कि अपनी ज़िंदगी पर ये एहसान करो, तुमसे पहले जो लोग आए उनका एहतराम करो, उनके कलाम को संभाल के रखो, उनकी बातों को पढ़ा करो। अगर ज़िंदगी में कुछ और नहीं कर सकते तो यही सही, उनके कलाम को ही पढ़ लो। क्योंकि इस ज़िंदगी में ना आपका टाइम बहुत लिमिटेड है। आपको ज़िंदगी में ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप ज़्यादा जीना चाहते हैं, अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं, तो आप गलतियाँ करके सीखेंगे, वो गलतियाँ आपको टाइम कॉस्ट करेंगी। इससे बेहतर आप दूसरों को पढ़ें, दूसरों की ऑटोबायोग्राफीज़ उठा के देखें। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या पर्सनल लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत कमाल टूल है। रिवर्स इंजीनियरिंग किसे कहते हैं कि आप किसी की ज़िंदगी को उठा के देखें और अंडरस्टैंड करें कि इसने क्या गलतियाँ करी, इसने क्या पैटर्न, सही पैटर्न्स इवॉल्व किए, उसके पैटर्न्स को ढूंढिए, वो क्या सही करता था, उस सही को सही करने की कोशिश कीजिए और उस गलत को गलत से समझिए। बहुत से लोगों ने तारीख में हक का साथ दिया, उनसे सीखिए कि उन्होंने हक का साथ कैसे दिया और उन्हें हक को समझा कैसे, अपने आप को जाना कैसे। बहुत से लोग खुद को समझना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, खुद ही की सफर पर जाना चाहते हैं। उन्हें बात समझनी पड़ेगी कि लोगों ने अपने आप को खुद को ढूंढा कैसे, किस तरह लोगों ने अपने आप को डिस्कवर किया, अपने पैशन को डिस्कवर किया, अपनी ट्रू कॉलिंग को डिस्कवर किया। इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करें। एंड पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बुजुर्गों की हिकमत को संभाल के रखें, यानी आपसे जो पहले लोग आए। मतलब हिकमत के लिए कोई चीज़ लिमिट नहीं होनी चाहिए। हज़रत अली कहते हैं हिकमत अगर मुनाफिक से भी लेनी पड़े ना तो उससे भी लो, क्योंकि हिकमत मोमिन की मिरास है, मतलब आपकी मिरास है हिकमत, इसे समझिए। मतलब हमारा एक और प्रॉब्लम है कि हम उससे नहीं सीख रहे, उससे नहीं सीख रहे, वो बुजुर्ग हमें अच्छे नहीं लगते, उनकी बात मुझे नहीं सुननी, फला सेक्ट, फला बड़े मामलात है हमारे यहाँ। सो इससे बालातर होकर सोचना पड़ेगा और दूसरों के कलाम को संभाल के रखना पड़ेगा और ख़ास तौर पर हिकमत की हिफाजत करें। अगर आप हिकमत की हिफाजत करेंगे आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि जब आप हिकमत की हिफाजत करेंगे तो हिकमत आपको बेहतर फैसला लेने पर मजबूर करेगी और आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इस दुनिया में हमेशा रहना हदफ नहीं है। आप इस दुनिया में कुछ ऐसा कर जाएं जो हमेशा रह जाए हदफ है, और ये तभी मुमकिन है कि जब आप ज़िंदगी में सही फैसले करें। और सही फैसला आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, अपने विजडम को बढ़ाएंगे, और विजडम आपसे बेहतर लोगों के दर पर मौजूद है, उनके दर पर जाकर दस्तक दीजिए। और यही बात मैं हमेशा कहता हूँ ना, हज़रत अली भी कहते थे कि दुआ दस्तक की तरह है, बार बार देने से दरवाज़ा खुलता है। यानी एक बार पढ़ने से, एक बार जुमला कह देने से जुमला समझ नहीं आता, बहुत से जुमलों पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, वक्त लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जुमले का मतलब क्या था।